तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। तेरी तो राह गुज़ार तक, तेरी तो राह गुज़ार तक कोई कभी गया नहीं। तेरा मकाम या नबी, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। और तुम सागसी ए जाने जा देखा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। तुम सागसी ए जाने जा देखा नहीं, सुना नहीं। तुम सा सखी जहान में, तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं। तेरा मकाम या नबी कोई समझ नहीं। और तुम हो अता के बादशाह, हम हैं फकीर बेनवा, हम हैं फकीर बेनवा। तुम हो अता के बादशाह, हम हैं फकीर बेनवा। तुम सा कोई मेरे शाह नहीं, हम सा कोई गदा नहीं। तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं। बादज़म दो सलात लाइक सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद इस्माइल शाह साहब बुहारी, हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इरफान ज़ियाई साहब, जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद शब्बीर उस्मानी साहब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना महमूद अहमद अब्बासी साहब, जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद आसिफ ज़ियाई साहब, जनाब मोहतरम मौलाना अल्लामा रफ़ाकत अली साहब, फ़ख्र सादात सैयद वकील हुसैन शाह साहब, जनाब हज़रत मोहतरम किबला सैयद जमील हुसैन शाह साहब, हज़रत मोहतरम किबला पीर आमिर शाह साहब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना काजी पीर मोइनुल हक शाह साहब, हज़रत मोहतरम जनाब सैयद वकास हुसैन शाह साहब, रौनक महाफिल आले सुन्नत रौनक खानवादा सादात फ़ख्र सादात, हज़रत मोहतरम किबला सैयद हामिद अली शाह साहब आफ कलर सईदा, लाइक ताज़ीम व तकरीम जुमला मेज़बाना ने महफिल, मेहमाना ने गिरामीउल मर्तबत, आशिक़ रसूल, मुहिब्बे औलिया व मुहिब्बे सहाबा व आले बैत, जनाब रौनक महाफिल आले सुन्नत जनाब मोहतरम मोहम्मद हाजी मोहम्मद नवाज गोंदल साहिब, अजीजुल कद्र वासिफ़े रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मोहतरम सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद नदीम आवान साहब,
नकीब महफिल आले सुन्नत जनाब मोहतरम मोहम्मद अकील आवान साहब, मलक मोहम्मद अकील आवान साहब, दीगर जुमला उलमा में जिनके अस्माए आलिया नई जुबान पर ला सका जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद निसार साहब, आज की इस बज़्म ज़िक्र फ़िक्र के जुमला बानियान, जुमला मुंतज़िमीन व मुनसरिमीन, जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, इस पूरी कायनात में अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और अल्लाह की ज़ात और सिफात के सिवा सब कुछ मखलूक है। माशाअल्लाह, जरा जागे ना। अल्लाह की ज़ात और सिफात के सिवा कायनात में सब कुछ मखलूक है और अल्लाह की मखलूकात में कुछ छोटी मखलूक है और कुछ बड़ी मखलूक है। तवज्जो रखिएगा, कुछ छोटी मखलूक है और कुछ बड़ी मखलूक है। बड़ी मखलूक की बड़ी कैटेगरियां हैं, बड़े दर्जात हैं, लेकिन सबसे बड़ी मखलूक का नाम है अंबिया और रसूल। मैंने क्या कहा? सबसे बड़ी मखलूक है, माशाल्लाह जोगन साहब भी बैठे हैं, सबसे बड़ी मखलूक है, दागिए, अंबिया रसूल। अल्लाह ने इस पूरी कायनात में नबियों और रसूलों को फरिश्तों से भी अफजल बनाया, बल्कि फरिश्तों को अंबिया का नौकर बना दिया, अंबिया के दर का सवाली बना दिया। बल्कि यहां तक आप समझ सकते हैं और अहले सुन्नत की मुस्तनद मेन स्ट्रीम कुतुब हदीस में रिवायात मौजूद हैं कि पैगंबर की पावर कितनी होती है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम अपनी ड्यूटी करने के लिए हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि ए अल्लाह के पैगंबर, इरजे इला रब्बिक, अपने रब की बारगाह में जाने का वक्त आ गया, चलिए मैं आपको लेने आया। तो हदीस के अल्फाज हैं, फल्लतम मूसा फफका आयन मलकुल मौत, हजरत मूसा ने थप्पड़ मारा और मलकुल मौत की आंख निकाल के रख दी। भाई तवज्जो है सबकी? ये किसी नावल की स्टोरी नहीं सुना रहा मैं सही मुस्लिम की सही सनद वाली सही हदीस सुना रहा हूं। रावी मेरे मोहम्मद का यार है, बयान करने वाला अल्लाह का हबीब महबूबे परवरदिगार हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। वो है कि जो अव्वलीन का इल्म भी रखते हैं, आखरीन का इल्म भी रखते हैं, माजी की खबरें भी देते हैं, मुस्तकबिल की खबरें भी देते हैं, कब्र के हवाल भी बयान करते हैं, हशर की बातें भी बताते हैं। उनके लिए कुछ पोशीदा नहीं है। रब ने ये कायनात उनके लिए इस कदर अया कर दी है कि चाहे वो मशरिक देखें, मशरिक उनके सामने, मगरिब देखें, मगरिब उनके सामने, माजी देखें, माजी उनके सामने, मुस्तकबिल देखें, मुस्तकबिल उनके सामने। इसीलिए तो हम उन्हें नाजिर कहते हैं। हज़रात गिरामी जरा तवज्जो फरमाइए, मेरे नबी पाक ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया बोलिए? थप्पड़ मारा। किसे? मलकुल मौत को, फरिश्ते को। अब आपकी तरफ से पहला ऑब्जेक्शन ये आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि जनाब ये कैसी बात कर रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम बशर हैं, इस्राईल अलैहिस्सलाम नूर हैं। बशरियत में कसाफत है, नूरानियत में लताफत है। लताफत कसाफत पे भारी होती है, कसाफत लताफत पे भारी नहीं हो सकती। यार मेरी बात को अगर समझ सक रहे हैं तो फिर समझे। भाई एक मुजस्सम चीज हावी नूर पे कैसे हो सकती है? ये लाइट है, ये नूर है, आप डंडा उठा के मारे हैं, इसे क्या कर रहे हो? लाइट को मार रहा हूं। तो जब ये छोटा अदना सा नूर है, इस नूर को आप अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, पनिशमेंट नहीं कर सकते, तो वो जो अंबिया के बाद सबसे कमाल वाला नूर है फरिश्तों का, तो जरा बताइए कि जो है ही जिसमें नूर, उस नूरानियत पर थप्पड़ असर कैसे कर रहा है? तो फिर मुझे कहने दे इमाम कस्तलानी की बात। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, जब जनाबे मूसा थप्पड़ मार रहे थे, उस वक्त उन पर गलबा महज बशरियत का
नहीं था, नूरानियत भी साथ थी। और पैगंबर की नूरानियत उसकी बशरियत से आला होती है, और उसकी बशरियत उसकी नूरानियत से आला होती है। मतलब क्या, जब नूरानियत के रंग में आए तो उसके उरूज पे होता है, और जब बशरियत के रंग में आए तो उसके उरूज पे होता है। भाई क्या किया हजरत मूसा ने? थप्पड़ मारा, मलकुल मौत की आंख निकाल दी। मलकुल मौत वो जो रूह निकालने आया था, चाहिए तो ये था ड्यूटी पूरी कर देता, कहता अच्छा आपने थप्पड़ मारा तो मैं रूह निकालता हूं। भाई एक बंदे के पास जो इख्तियार है उसे यूज करना चाहिए था कि वो आया ही, बताओ मुझे जरा, रब की मर्जी से आया था या खुद आया था? मर्जी से आया था, तो फिर वापस क्यों गया? उसे चाहिए था रूह कब्ज करके ले जाता। ए अल्लाह, तेरा नबी आगे से मुझे मार रहा था, मैं उसकी रूह लेके आगे, पर ना, ये हथेली पे अपनी आंख का ढीला रख के अपने जैसे उसका जिस्म था रब की बारगाह में पेश हुआ, मालिक मेरी आंख तेरे पैगंबर ने निकाल दी, वो तेरी बारगाह में आना ही नहीं चाहता। मालिक ने यह नहीं फरमाया कि क्यों ऐसा कर दिया, फरमाया नहीं जा, अब मेरा सलाम के मेरे मूसा, और उसे मेरा पैगाम दे, उसे कहे कि अल्लाह फरमाता है हबीब प्यारे कलीम, आप एक बेल की पुष्प पे अपना हाथ रखिए, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने बालों जितने साल आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। हजरत मूसा ने पूछा फिर क्या होगा हुजूर, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। फरमाया मैं कोई डरता तो नहीं हूं, मैं तो अभी अल्लाह के पास जाने को तैयार। तवज्जो है, आपकी रजा हुई और तस्लीम हुए, यानी आपने तस्लीम किया और आप तशरीफ ले गए अल्लाह की बारगाह में। अब क्वेश्चन ये है, जब जाना था तो थप्पड़ क्यों मारा? जब जाना था तो थप्पड़ क्यों मारा? उलमा लिखते हैं कि ये पैगंबरों का मुतवारिस तरीका चला रहा था कि अल्लाह ताला नबी को मौत और हयात का इख्तियार देता है। क्या करता है? युख्तार बैन मौतिही व हयातिही, उसे इख्तियार दिया जाता है मौत और हयात के दरमियान। तो हर पैगंबर की बारगाह का स्टाइल ये चल रहा था कि फरिश्ता इख्तियार पूछता था। आज पूछा नहीं, डायरेक्ट आ गया। जनाबे मूसा ने थप्पड़ मार के पैगंबर की पावर बता दी, शान नबुव्वत को बता दिया। अब ये थप्पड़, इसको आम थप्पड़ ना समझे। देवबंदियों का इमाम है फैजुल बारी शरह शहीद बुहारी अनवर शाह कश्मीरी। हम सुन्नी तो लिखते हैं, कहते हैं जी ये जज्बाती बातें लिखते हैं। चलो देवबंदियों के पीर मुर्शिद की बात सुन लो, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ये उनके। तो वो लिखते हैं कि ये तो जनाबे मूसा ने थप्पड़ मारा, इजराइल को लगा। इजराइल भी फरिश्ता, फरिश्तों में से भी आम नहीं, रसूलुल मलाइका, यानी फरिश्तों में औलुल आज़म था। तो पैगंबर का थप्पड़ सह गया और सिर्फ आंख निकली, वगरना अगर मूसा थप्पड़ मारते, उनके थप्पड़ की जरब 7 जमीनों और 7 आसमानों को लगती, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाते, जमीनें रेजा रेजा हो जाती। यार सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाएगा। ये किसकी ताकत है बोलिए? हजरत सैयदना मूसा की तो मैं अर्ज कर रहा था, छोटी मखलूक और बड़ी मखलूक। तो बड़ी मखलूक में से अंबिया और रसूल, बोलिए ना, बड़ी मखलूक है। फरिश्ते उनके बाद सबसे बड़ी मखलूक है, और फरिश्ते नौकर हैं अल्लाह के नबियों के, पैगंबरों के दरबारों के। और ये जितने भी सारे अल्लाह के नबी हैं ना, ये जितने भी हैं, हमारा उनके बारे में अकीदे सारे ही सोने थे। यार ज़हन हाज़िर रखेंगे, मैं जुमले जल्दी जल्दी कहूंगा, वक्त नहीं मेरे पास। ये सारे सोने थे, क्योंकि रब सोने को नबी बनाता है, किसी काणे को नबी नहीं बनाता। ना, मजा नहीं है, मजा नहीं है भाई। जिसे समझ आ रही है वो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। किसी भिड्डे, किसी फश्शे, किसी काणे, किसी लूड़े, किसी लंगड़े, किसी लुच्चे, किसी लफंगे, किसी पदे को अल्लाह नबी नहीं बनाता। नबुव्वत का नूर कहां रखता है मेरा रब? अल्लाह यअलमु हैसु यजअलु रिसालता
वो नबूवत और रिसालत का नूर जिस जगह पे रखता है, वो हस्ती, वो जात उस जमाने की चुनी हुई होती है। उस जैसा उस दौर में कोई नहीं होता। इसलिए हर पैगंबर आम नहीं है, हर पैगंबर ही खास होता है। तो 1.25 लाख कमोबेश जितने भी अंबिया है, हमारा अकीदा सारे सोने थे, सारे सच्चे थे, सारे प्यारे थे, सारे रब के शान वाले नबी थे, सारे अजमतों वाले थे। लेकिन अब सुनता है जिस सोने नबी की महफिल हो रही है, उधर आने लगा। ये सारे सोने थे, ये सारे प्यारे थे, ये सारे के सारे शान वाले थे। लेकिन अब पूछते हैं इमाम बसीरी, इनमें से बता ज़हरा का बाबा कैसा था? इमाम बसीरी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि फाकन नबी फी खल्क़िन व फी खुलुक़िन वलम युदानु व फी इल्मिन वला करमी। फाकन नबीयीन फी खल्क़िन व फी खुलुक़िन वलम युदानु हो फी इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम, हाँ जी, व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरे और रशफम मिनद्दियमी। इमाम बसीरी आप फरमाते हैं, और नबी सारे सोने, सारे शान वाले, लेकिन मेरा नबी सीरत में भी उनसे ऊपर ऊपर, सूरत में भी उनसे ऊपर ऊपर। फिर मैं गोलड़े के करीब बैठा हुआ हूं, मैं गोलड़े वाले की बोली क्यों ना बोलूं कि उधर से आवाज आती है, कोई जुल्फा छले वे छले, कोई जुल्फा छले वे छले। ओ दुनिया सोनी पर मेरे आका तो थले वे थले। बल्कि मैं तेरा बतकय्युर अल्फाज पढ़ने लगा हूं, रूह के से उस रूह शायर से माजरत करते हुए मैं जरा थोड़ा तगय्युर के साथ पढ़ता हूं कि नबी ने सारे सोने ने पर मेरे आका तो थले हुए थले। जरा माहौल बन जावे ना, मिलके पढ़ लो। ओ नबी सारे सोने ने, नबी सारे सोने ने पर मेरे आका तो थले वे थले। ओ मेरे मदनी तो थले वे थले। ओए कोने वाले, क्या यही तेरा ले जाए या कुछ और बोली भी बोलोगे? तो फिर आप बोले, आप फरमाते हैं कि फसले अला क्या शानन है ला मिसलो का फिदारेन पिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा मिल के पढ़ लीजिए। फसले अला क्या शानन है ला मिसलो का फिदा पिया। जरा मिल के पढ़ लोगे तो यार मजा आएगा ना। कि ला मिसलो का फिदा रेन पिया, तन मन धन सब तुझ परवारों, तन मन धन सब तुझ परवारों। हाय हाय, तन मन धन सब तुझ परवारों, वारे दियो कौनैन पिया। मेहर अली शाह अजमत और शान नबुव्वत बयान करते करते शान विलायत की तरफ आए, लेकिन जरा मैं बहर उसी में रुकूंगा नहीं, मैं मिल के पढ़ूंगा। आपने सोचना ही मैं क्या पढ़ने लगा हूं। ला मिसलो का फिदा रेन पिया, मेहर अली हुब्बे नबी, हुब्बे
हुब्बे नबी मेरे अली, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बैन पिया। इमाम बोसीरी फरमाते हैं फाकन नबीयीन फी खल्क़ि व फी खुलुक़िन व लम युदानुहु फी इल्मिन वला करमी। ओए मेरा नबी सीरत में भी नबियों से ऊपर ऊपर, सूरत में भी नबियों से ऊपर ऊपर, वलम युदानुहु फी इल्मिन वला करमी। और कोई मेरे नबी से ऊपर हो, ये नबी जैसा हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इमाम बोसीरी फरमाते हैं ओए मेरे नबी की सूरत में, शान में, सीरत में, करम में, इल्म में कोई नबी मेरे नबी के करीब भी नहीं पहुंच सकता। भाई तवज्जो है ना, भाई तवज्जो है। कोई नबी मेरे नबी के करीब भी नहीं पहुंच सकता। हुस्न में भी उसने यूसुफ की मिसालें देने वालों, मैं सदके जाऊं पैगंबर हसीन हजरत यूसुफ के हुस्न पे। 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ कनानी, इसमें कोई शुबा नहीं है। 3 महीने भूखे उन्हें देखकर रजते रहे, लेकिन आज तक ये कोई भी नहीं बता सका और किसी ने ये नहीं कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पे रब ने पर्दे डाले थे। ना, उनका जो हुस्न था उसे आया कर दिया था। और जब महबूब को भेजा 70,000 पर्दे डाल के भेजा। कितने बोलिए? 70,000 पर्दे डालकर भेजा। और 70,000 पर्दों के पीछे भी जिसने एक झलक देखी, जिस्म कटवा लिए, उस्म कटवा लिए, गर्दने कटवा ली, मेरे मुस्तफा से बेगाना ना हो सका। तो फिर जरा मेरा दिल करता है मैं गोलने वाले की बोली बोलता रहूं। तो फिर जरा मिलके कह दो कोई जुल्फा छले वे छले, ओ दुनिया बहु सोहनी, नबी सारे बहु सोहने, पर मेरे आका तो बोलिए मेरे आका तो ओ कोई काबे बल मुमाया है, काबे बल मोमाया। ओ एक सोना तू लगने, एक सोना तू लगने, ओ दूजा फेर भी तू माया। ओ एक सोना तो लगने, एक सोना तो लगने, और दूजा फेर भी तुम आया। अंबिया अल्लाह की बड़ी मखलूक, ये सूरत में भी बेमिसाल होते हैं, सीरत में भी बेमिसाल होते हैं, और मेरा नबी उन सारे बेमिसालों से भी बेमिसाल है। हजरत इमाम बोसीरी फरमाते हैं अरे ये सारे नबी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन, ये सारे के सारे नबी बड़े शानों वाले हैं, लेकिन मेरे नबी के दर के मुल्तमिस हैं। और गाल समझ आइए। कासिम ननोतवी साहब जो बंदियों के पीरो मुर्शिद हैं, वो तखजीरुन नाश के अंदर लिखते हैं जिस नबी को नबूवत मिली वो भी हुजूर के सदके से मिली। इसका मतलब ये होया कायनात में सारा सदका ही हुजूर दा है। ओ पापियो अगर असी कह देवां कि असी सदका हुजूर दा खाने आ तो साडे दर फतवे दियां क्लाशना सीधियां कर लेंदे हो कि ये नहीं कहना चाहिए कि हम किसका सदका। ओए कासिम ननोतवी साहब कहते हैं नबियां नू नबुव्वत हुजूर दे सदके।
साड़ी केड़ी शान है, हमारी क्या हैसियत है। ये जो जनाबे आदम से लेके हजरत सैयदना ईसा तक रब के लाडले सोने प्यारे पैगंबर है। मुर्दे जिंदा करने वाला ईसा, माशाल्लाह यार माशाल्लाह कहते जाए। अजमत और जलाल का बेकर जनाबे मूसा, खिल्लत का बेकर जनाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत नूह नजीउल्लाह, हजरत आदम सफीउल्लाह, जनाबे हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत दानियाल, यहया, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, ज़करिया। मेरे नबी जितने भी अल्लाह के पैगंबर हैं, ये सारे के सारे सबको नबूवत का किसके सदके मिली? और किस तरह हुजूर के सदके में, हुजूर के सदके में नबियों को जो नबूवत मिली है, तो फिर इन्हीं नबियों से अल्लाह ने एक वादा लिया था। आज जब हम शान नबूवत डूब के बयान करते, कहते हैं ये सुन्नी ना, ये थोड़ा गुल्लुफ करते हैं, हाथ से बढ़ते हैं। इधर सुनियो, किससे बढ़ते हैं? ये हद है आपकी कि यहां से ऊपर नहीं आता। ते सानू नजर आ रही है हद है, जो उत्ते आएगा सी कहेंगे हदों टप गया। मैंने पूछा तुझे हुजूर की हद पता है कि तू हमें बताता है हम हद से बढ़ते हैं? यार किस कदर ये हल्का जुमला है कि हम सुन्नी हद से बढ़ते हैं। अरे तू हद बता तो सही, हुजूर की हद क्या है? फिर तू हद बता, फिर हमें बता हमने किस हद को क्रॉस किया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप मदारिज नबुव्वा में लिखते हैं, एक जगह नहीं उन्होंने बहुत सारी जगह पर यह जुमला लिखा है। आप फरमाते हैं कि हुजूर को खुदा का बंदा मानो और अल्लाह का नबी मानकर जो कमाल मखलूक का तुम्हारी जुबान पर आता है बयान करो, जो रुतबा तुम बयान कर सकते हो बयान करो। तुम जो भी बयान करोगे हुजूर उससे आगे ही होंगे, उससे पीछे नहीं होंगे। कोई बात मेरी समझ आई है? ये कितना जाहिलाना बात है कि ये हुजूर को हाथ से बढ़ाते हैं। ओ भाई साहब, हाथ हुजूर नहीं पता ही नहीं सानू। मैंने इधर पहले भी एक दफा मिसाल दी थी, जल्दी जल्दी आपको फिर मिसाल दे देता हूं ताकि बात समझ आए। हुजूर की हद का अहाता कर ही कोई नहीं सकता अल्लाह के सिवा। अल्लाह ही जानता है मेरे नबी की शान है, अल्लाह ही जानता है मेरे नबी के मकाम की हदें। यहां तो इजराइल, यहां तो जिब्रील जैसे जनाब गए बुढ़ते गए, ओ मैं सबसे ऊपर हूं, किधर? सिदरा। अच्छा, अब सिदरा पे देख के तक रहा है, वो कौन जा रहा है? चौथे फलक तेरे कोई यार गया, कोई सिदरा जाके हार गया। चौथे फलक तेरे कोई यार गया, कोई सिदरा जाके हार गया। एक कालियां जुल्फां वाला सी, एक कालियां जुल्फां वाला सी, ओ एक कालियां जुल्फां वाला सी, एक कालियां जुल्फां वाला सी, एक कालियां जुल्फां वाला सी, एक कालियां जुल्फां वाला सी। ओ जेड़ा लंघे अरशां तो पार गया। भाई तवज्जो है ना? नूरियों का सरदार सिदरा पे जाके दीदे वाह करके देख रहा है कि ये जो इधर से भी आगे निकल गया ये कौन है। और बशरियत की उरूज और मेराज सातवें आसमान पर देख रहा है, ये उन्हें अलविदा करके जो आगे जा रहा है ये कौन है। बशरियत उरूज पे
नूरानियत भी मेराज पे, ये जो आगे गया है ये बशरियत से भी आगे आगे है, ये नूरानियत से भी आगे आगे गए। एक कालियां जुल्फा वाला सी, एक सोनिया जुल्फा वाला सी, जेड़ा लंघे अरशा तो पार गया। सवा लाख नबियों में कोई मेरे नबी जैसा, मेरा रब इसीलिए फरमाता है दिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये जितने भी रसूल हैं ये सारे के सारे नबी रसूल ये आपस में बराबर नहीं है, हमने बाजों को बाजों पर फजीलत दी है। मेरे नबी ने खुद अपनी प्यारी जुबान से बयान फरमाया, फरमाया अना इमामुल मुरसलीन वला फखरा, अल्लाह ने मुझे सारे नबियों का इमाम बना दिया है, मैं इस पे फख्र नहीं करता। दोस्ताने गिरामी जरा बात को समझिए, मेरे नबी का मकाम कितना है ये मेरा दावा है, अल्लाह के सिवा ना कोई जानता है न बयान कर सकता है। उसकी वजह यह है वल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मेरे नबी का मकाम मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं, अल्लाह सबको सलामत रखे जितने भी मेरे नबी की मोहब्बत और इश्क की ये शम्मा जलाए हुए हो। और इस नफ्सा नफ्सी के आलम में ओ मेरे नबी की महफिलें से जाके बैठने वालों, आज तो ये इस्लामाबाद की धरती है, गुज़श्ता रात यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। कौन सी शैतानी हरकत है जो शैतान को भी शर्माए, वो हमारे इस खुदादाद वतन के इस दारुल हुकूमत के अंदर बजा नहीं लाई गई। और अब तो हद हो गई है, बीवियां एक्सचेंज करने वाला रिवाज भी आ गया और इसको भी एक ट्रेडिशन बना दिया गया बड़े बड़ों का। ओ मेरे दोस्तों, ये मुल्क इन खुराफात के लिए नहीं हासिल किया गया था, ये मुल्क तो फकत आमिना के लाल के जिक्र के लिए, उनके दीन की तरवीज और इशाअत के लिए हासिल किया गया था। दोस्तान गिरामी, आज जरा हालत तो देखिए, गुज़श्ता रात क्या क्या हुआ। आज अखबारें भरी हुई, जनाब फुलां जगह शराब इतने हजार गैलन गई, फुलां जगह ये हुआ, फुलां जगह ये हुआ। और उसी इस्लामाबाद के एक शादी हाल के अंदर कुछ आशिकों ने उन आशिकों को मौका दिया कि चलो किसी ने रक्सो सुरूद की महफिलें सजाई हैं, आओ हम सलामो दुरूद की महफिलें सजा कर बैठते हैं। अल्लाह ताला जितने भी ये महफिलें सजाने वाले लोग हैं, मुझे मालूम है बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। गोंदल साहब, मुझे मालूम है बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, बड़ी बातें झीलनी पड़ती हैं। कितने लख खादे ने ते कितने करोड़ अज़म कीते ने, किस किस से तुमने कितने कितने लिए, ताने ही लगते रहते हैं। ये दुनिया न काम करती है न करने देती है, लेकिन इस बज़ में नूर बज़ में इश्क मोहब्बत के बानियों, इस मोहब्बत की महफिल को सजाने वालों, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहता हूँ, जरा सोचो कि जब कहीं किसी दुश्मन की कोई बातें हो रही हो, कोई किसी महफिल में खड़े होकर तुम्हारा नारा बुलंद कर दे, तुम्हें वो कितना चंगा लगेगा कि जहां औरों की बातें हो रही थी वहां मेरा नाम इसने लिया है। तो जरा बोलो और सोचो, जिस माहौल में शैतान को राजी किया जा रहा हो, उस माहौल में अगर कहीं सल्ले अला की आवाजें आ रही हैं, कहीं दरूदो सलाम की आवाजें आ रही हैं, कहीं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं आ रही हैं, कहीं तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं की आवाजें आ रही हैं, कहीं से किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां, किथे जानड़ियां की आवाजें आ रही हैं। तो जरा खुद गौर करो कि वो जिसके सदके नबियों को भी नबुव्वत मिली है, वो मदीने का सुल्तान कितना राजी और खुश हो रहे होंगे। अच्छा, ये जो नारा है ना ताजदार खत्म नबूवत वाला, ऐ सोने में होलिया नहीं मारना, मैं बड़ा मैनू तप चढ़ जाती, क्योंकि ये वो नारा है जो मौला अली जंप लगा के लगाते थे।
हाँ, इस नारे को लगा, या तो लगाओ ही नहीं और नारे लगा दो, जरूरी नहीं है, और लगाओ तो फिर ऐसे के पता चले हाँ कादियानियों, लांतियों, मिर्जाइयों, हम हुजूर के गुलाम पावे, जितने ही पस्ती में क्यों न, अमल की जितनी निजास्त, कमजोरियों और गुनाहों की निजास्तों में क्यों ना लिथड़े हुए हों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ते फिर जरा आओ फिर मिलके जरा पढ़ लेंदे हैं कि एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा लंघे अरेशां तो पार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा लंघे अरशां तो पार गया। ये जितने भी नबी रसूल हैं, मैं बात कर रहा था कि हुजूर का मकाम कोई समझ सकता ही नहीं। वजह क्या है? तवज्जो है सबकी। ये एक मोटर चल रही हो 10,000 की स्पीड से, तो यहां निकाल लो पर 1 सेकंड में कितने दफा घूमेगी। और अगर कोई 3200 की स्पीड से मोटर चल रही हो, यानी 3200 चक्कर उसने लगाने हो, यार ये आरपीएम होता है ना तुम्हारा 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, तो उसका मतलब क्या है कि भाई 1 मिनट में ये मोटर कितनी दफा घूमती है। तो अब अगर ये एक मोटर घूम रही हो, ये एक पंखा है वो चल रहा हो, तो क्या आप एक्यूरेसी के साथ बता सकते हो कि इस वक्त ये कितनी दफा चला है? हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप कहेंगे ये पंखा इतनी दफा चल चुका है, इतनी देरी 500 वरी और टुर चुके, यानी ये तो आप बता सकते हो कि जब स्टॉप हो जाए फिर आप अपना स्टॉप वॉच के जरिए से टाइम निकालें, उसको इधर निकालें और कहीं चूंकि ये इतने मिनट चला है लिहाजा ये इतने 1000 दफा घूमा है। लेकिन रीडिंग हो सकती है, लेकिन अगर वो रुका ही नहीं है तो बताइए, आप बता सकते हो कि ये कितनी दफा घूमा है? नहीं, क्योंकि वो तो मुसलसल चल रहा है। आप जब भी बयान करेंगे, जितनी देर बयान करेंगे वो उससे आगे होगा। और जिसको मोटर चलाए उसकी हद कोई नहीं बता सकता। तो जिसके बारे में रब कहे वल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब तेरा अगला लम्हा तेरे पिछले लम्हे से और मकाम तेरा बढ़ता चला जाएगा। तो बताइए उस हबीबे रब्बुल आलमीन के मकाम की हद को कौन बयान कर सकता है? क्योंकि हुजूर का मकाम मुसलसल। ये जो हम दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यही पढ़ते हो। अल्लाह ने आपको कहा दुरूद पढ़ो मेरे नबी पे, पढ़ो दुरूद। आपको तो चूंकि अरबी ज्यादा नहीं आती ना, गौर भी नहीं करते हो, वरना यहीं पे आप यूं सर पकड़ के बैठ जाओ। चाय दो, इसने मुझे क्या दी? चाय दी। मैं इसको कहूं चाय दो, ये आगे से मुझे कहे चाय दो, तो ये अदब है कि बेअदबी? बोलो ना भाई यार, बेअदबी है कि मैं से कह रहा हूं कर, वो मुझे कह रहे तू कर। तो जब ये मेरा शागिर्द है, मैं से कहूं चाय दे, ये आगे से मुझे कहे तू चाय दे, तो मुझे कितनी तब चढ़ेगी। तो अल्लाह आपको कहते हैं सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, तो तुम दुरूद कैसे पढ़ो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या अल्लाह तू दुरूद पे। भाई कुछ हल नहीं समझ। अल्लाह आपको कह रहे दुरूद भेजो और आप अल्लाह को कह रहे तू दुरूद भेज। कभी इस पे गौर किया है कि फिर अल्लाह उस, हालांकि होना तो ये चाहिए कि इस पे सजा मिले कि भाई तू मेरे ऑर्डर को आगे से वापस मुझे रिमाइंड कर रहा है, वापस। लेकिन नहीं, वो कहते ना ना ना, जो एक बार पढ़ेगा मैं उसे 10 नेकियां दूंगा, 10 गुनाह माफ करूंगा, 10 दर्जे बुलंद करूंगा। तेरे मुंह से दुरूद पड़ेगा कि नूर निकलेगा, वो नूर ऊपर जाके फरिश्ता बनेगा, चौथे आसमान पर नेरे हवान में गोता लगाएगा, उसके परों के झाड़े का जितने कतरे निकलेंगे उतने फरिश्ते निकलेंगे।
अल्लाह हर फरिश्ते से अल्लाह का हर फरिश्ता पूछेगा मालिका मैं क्या करूं? रब कहेगा दुरूद पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआ कर। कोई बात समझ आई है कि भाई हम अल्लाह को कह रहे तू दुरूद पढ़, अल्लाह हमें कह रहे तुम पढ़, हम अल्लाह को कह रहे तू भेज। तो सवाल ये पैदा होता है, मैं बड़ी खास बात आज की रात का मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ा जुमला, कभी आपने सोचे कि रीजन क्या और वजह क्या है कि जिस चीज पर हमें सजा मिलनी चाहिए उस पर इतना अजर मिल रहा है? असल में इसका एक राज है। राज यह है कि दुरूद का मतलब होता है हुजूर के लिए तलब खैर, यानी अल्लाह कह रहे हैं मेरे नबी के लिए तलब खैर करो, तो हम तलब खैर करेंगे। ये सुनियो जरा, हर बंदे का स्टेटस अलग होता है। मैं अपने शान शान अपने स्टेटस के मुताबिक किसी की दावत करूंगा, तो जो अमीर कबीर लोग हैं वो क्या पता मेरी दावत को हंसेंगे, यार ये क्या यार की है, उनका स्टेटस आप है। तो मैंने तो अपनी ताकत के मुताबिक सही खाना पकाया, सही चीज तैयार की, लेकिन उन्हें पसंद ही नहीं आई क्योंकि उनका स्टेटस आप पे है। बड़ा गौर से सुनना है आपने। क्या पता जहां मैं दस्तरखान बिछाऊं वो जगह उन्हें पसंद हो या ना हो, जो मैं दस्तरखान पर सजाऊं वो उन्हें पसंद हो या ना हो। तो हर एक का अपना अपना स्टेटस है। तो अल्लाह फरमाते सल्लू अलैह, मेरे महबूब के लिए तलब खैर दुआ मांगो। तो हम हुजूर के लिए क्या मांगे? अब यहां दुरूद पढ़ने वाला खड़ा हो गया, हुजूर को उम्मती सोच में पड़ गया, हुजूर के लिए क्या मांगू? फिर अपने आप पे परेशान होने लगा, क्या पता जो मैं मांगू वो हुजूर की शान से नीचे हो, हुजूर की शान ऊपर हो। लिहाजा ये तंग आ गया, इसने कहा या अल्लाह जब मुझे तेरे महबूब का कमा हकू मकाम पता ही नहीं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, या अल्लाह तू ही अपने हबीब पर दुरूद भेज जैसा उनके छाया नहीं। मैं तो उनके मकाम को समझ ही नहीं सकता, जो तू उनकी शान को समझता है, उनके शान शान उन पे करम रहमत नाज़िल फरमा। इस वजह से चूंकि हमने ये लफ्ज कहने से पहले ज़हनी तौर पर हमने क्या कर दिया, अपने आप को हुजूर के मकाम के सामने गिरा दिया, इसलिए ज्यादा रुतबा मिला कि तूने मेरे हबीब के मकाम को नापा तोला नहीं, खुद को गिरा के उनके मकाम को उठा दिया। हजे तू मेरा दिल बर नहीं तकिया, ओ जिन्हू वेख के चन शर्मावे, अती राती दी चढ़ियावे, ओ जद मुख तो नकाब हटावे, जे खोल देवे फल जुल्फा दे, ते राही राह भुल जावे, एहो जिया सोना माही किधरे भी नजर न आवे। मैंने जो आयत पढ़ी है उस आयत के संबंध में फिर कभी गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि अभी ये डब्बा आने का मतलब ये कि टाइम हो गया है। क्या ख्याल है? तो यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह। मैंने उस आयत को टच ही नहीं किया, सिर्फ तर्जुमा कर दूं। अल्लाह फरमाते लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास शानों वाला रसूल। तवज्जो है, मिन अनफुसिकुम, तुम में से आया। तवज्जो है सबकी? क्या बस ये बात पक्की ज़हन में रखनी है, हम में से आया है, हम जैसा नहीं आया। बस
रब तो कह रहे तुम मैं से आया, मौलवी साहब भूल गए, वो कहते हैं तुम जैसा आया। और भाई मैं से होना और है, जैसा होना और है। अब अगर मैं मिसालें यहाँ दूं तो फिर बात बहुत लंबी चलती जाएगी। ये जो तुम कस्तूरी बड़ी महंगी होती है ना, मालूम है किस में से होती है? खून में से। नहीं समझ आई? वो हिरन की जो कस्तूरी है किस में से बनती है? खून में से। खून से बनती है, लेकिन खून जैसी तो नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैंने ये जो दूध तुम्हें दिया है ये गोबर में से निकाल के दिया है जी। लेकिन क्या है? लबनल लिशारिबीन, पीने वालों के लिए दूध बना दिया है ना। मेरी पावर कि वो जो पत्ते खा रही है उसी में से क्या और बन रहे हो, उसी में से मैं दूध निकाल रहा हूं। तवज्जो है? तो अब हिरनी है, उसी में से खून है, उसी में से कस्तूरी है, उसी में से मींगड़ियां हैं। अब कोई कमीना, बस एक लफ्ज कोई ज्यादा दो नहीं आ रहा, अब कोई कमीना एक टेबल सजाए, उस पे आलीशान किस्म का कवर डाले, प्रोटोकॉल एक्स्ट्रा बनाए, लाइटिंग वाह वाह इधर से उधर से डेग भी लगाए, और एक ट्रे में डाले कस्तूरी, दूसरी ट्रे में डाले मींगड़ियां, और वो कहे कि आओ खरीदो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, दोनों हिरन में से। यार प्लीज यार, मैं कोई गप नहीं लगा रहा, मैं दलील दे, दोनों हिरन में से। मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या जाकर कीमत पूछोगे मींगड़ियों की, या उसे कहोगे पागल कमीने ये तेरा दिमाग खराब है, कहां कस्तूरी कहां ये मींगड़ियां? तो क्या उसकी ये दलील चल सकती है ये उसी में से है? तो नहीं ना। तो रब फरमाता है मेरा रसूल तुम में से आया, मेरा महबूब तुम में से आया। खबरदार, जैसे हिरन में से कस्तूरी भी है और मींगड़ियां भी हैं, कोई पागल होगा जो उन मींगड़ियों को कस्तूरी से मिलाए, उनकी कीमत उस जैसी बताए, या ये कहे ये उस जैसी है। और जब कस्तूरी में से, हिरन में से कस्तूरी भी है, मींगड़ियां भी हैं, पर वो जमीन और आसमान का फर्क है। मींगड़ियां नजस नजस, कस्तूरी पाक पाक। कस्तूरी पाक पाक, मींगनी पलीत पलीत, कस्तूरी पाक पाक। मींगनियां बदबूदार, कस्तूरी खुशबूदार। मींगनी किसी काम की नहीं, कस्तूरी लाखों रुपया तोला। तो बात समझ, रब फरमाता है मेरा मोहम्मद शानों वाला रसूल तुम में से आया, उस जैसा बनने की कोशिश ना करना है। तू रींगता है फर्श पर, सरे अर्श पर है उनका गुजर, सरे अर्श पर है उनका गुजर। तू रींगता है फर्श पर, अरे अंधे बंदे अंधे मुनकिर गौर कर, है तू भी बशर है वो भी बशर। मेरा नबी सब नबियों से, तो अल्लाह फरमाते मेरा नबी तुम में से आए। बस बात को मुकम्मल कर दिया नबी। और इसकी दूसरी जो अरबी इबारत है, यानी इसका इराब है, वो दूसरी तफसीर है, वो अनफसिकुम है। अनफसिकुम पढ़ो तो माना बनते तुम में से आया, और अनफसिकुम पढ़ो तो माना बनते तुम में से जो सबसे पाकीज़ा थे उनमें से आया। तो ये लफ्ज बताते हैं
कि मेरा नबी जहां जहां से गुजरता गया करम ही करता गया। जिस पुष्प से मेरा नबी आता गया वो पुष्प को पाकीज़ा बनाता गया। जिस रहम में आता गया उस रहम को शान वाला बनाता गया। हजरत आमना से लेके सैयदा हवा तक और हजरत अब्दुल्ला से लेके हजरत सैयदना आदम तक ये पूरे का पूरा नस्ब मेरे नबी का तैयब है, ताहिर है, पाक है। बस अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जो तुम्हें तकलीफ देने वाली चीज है ना, जो भी मेरे यार पे बड़ी गिरां गुजरती है। जो तुम्हें तंग करे चीज, मेरा महबूब उससे बड़ा परेशान होता है। क्यों? हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना, तुम्हारे ईमान की वजह से हिर्स की हद तक तुमसे प्यार करता है। भाई इश्क रसूल की दावत देनी है, हिर्स की हद तक तुमसे प्यार करता है। कितना हिर्स किया? कोई हिर्स रखता है दौलत की, किसी को हिर्स होती है औलाद की, किसी को हिर्स होती है ओहदे की। आपने नहीं देखा इस ओहदे की लालच और हिर्स में लोग आकर बाप और बेटे को भी कत्ल कर देते? बोलो। और पैसे की हिर्स में भाई भाई का खून कर देता है। रब फरमाते मेरे यार को न दौलत की हिर्स है, न मेरे महबूब को जमाने की किसी और चीज की लालच और हिर्स है। मेरा यार तो उस हद तक जैसे कोई हिर्स करके प्यार करते है ना, मेरा हबीब तो बस एक तुमसे ही उतना प्यार करता है। कितना प्यार करता है? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें कांटा चुभे उसे दर्द महसूस होता है। बस जुमला मुकम्मल है, मेरा मशहूर जुमला है, ये मेरे ही जुमले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हुजूर के सदके से दुनिया में इस वक्त बड़े मशहूर हुए। कितना प्यार करता है हिर्स किया तक, और कितनी मोहब्बत है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें कांटा चुभे दर्द मदीने वाला महसूस करता है। भाई मेहरबानी करें, तुम बोल रहे हो बेटा सुभान अल्लाह बोलो, तुम बोलो बेटा, ये सुभान अल्लाह बोला वो पीछे तक आवाज आई कि नहीं आई? आपसे 10-15 को आई, लेकिन अगर यहीं बैठे हुए इसको चूंटी काटे, ये कांटा चुभे, आपको दर्द होगा? तो जो नबी कांटे की चुभन महसूस कर सकता है वो दुरूदो सलाम की आवाज नहीं सुन सकता है। बात खत्म है। बस क्या यार हम किन झगड़ों में पड़े? हमारी बहसें भी हैं तो किसके लिए? हुजूर के लिए। अपने ताई समझते हैं मौलवी और सारे लोग कि हम अल्लाह की तौहीद को पैरा दे रहे, ये नहीं समझ आ रही उसकी आड़ में रसूल की शान रिसालत को घटा रहे। आओ मुसलमानों, हुजूर की जात बहसों के लिए नहीं है, मोहब्बत के लिए। आज का मैसेज ये है कि हुजूर की जात को बहसों का निशाना ना बनाए, मोहब्बत करें हुजूर से, हुजूर की इत्ताअत करें, जो हुजूर ने हमें कहा है हम वो करें। हुजूर ने फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखें। हुजूर ने फरमाया माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप का एहतराम और अदब करें। हुजूर ने फरमाया पड़ोसी का ख्याल रखो, हम पड़ोसी का ख्याल रखें। हुजूर ने सूद से मना किया, हम सूद से नफरत करें। हुजूर ने शराब से नफरत की, हम शराब से नफरत करें। हुजूर ने सूद को कितना खतरनाक करार दिया, फरमाया जिसने 1 दिरहम 1 रुपया सूद का खाया वो ऐसे जैसे हालत ईमान में अपनी मां के साथ 33 बार बदकारी की। इतना गुनाह है। कई हजरात को मेरा ये जुमला बड़ा शकील लगा। यही तो प्रॉब्लम है कि हम नबी से ज्यादा हया वाले आ गए। यानी हम लोगों ने शरीयत को भी तबीयत किताबें बनाया है। साहेब हमारी तबीयतें शरीयत किताबें होनी चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है मैं मिसालें बयान करूं मैं शर्माता नहीं, हालांकि अल्लाह सबसे ज्यादा हया वाला है, हुजूर उसके बाद सबसे ज्यादा हया वाले। तो जिस चीज को हुजूर बयान करते हुए न शर्माए, हम कौन से हैं कि हम अपनी जनाब शर्मानियां शुरू कर दें। तो ये शिद्दत बयान की हुजूर ने। तो अब सोच सकते हो कि किसी मुहर्रम रिश्ते की तरफ गलत ख्याल करना कितना खतरनाक है, तो 33 बार गुनाह में मुब्तला होना यह कितना खतरनाक होगा। और ये कितने किसका जुर्म है? 1 रुपया सूद खाने का। और आज जरा हर बंदा झांके ना अपने गरेबान में, तो ये इस्लाह कौन करेगा? जिब्रील इस्लाम आएंगे? हमने तो मिजाज बना लिया महफिल नातों का, मौलवियां बुलाना ही कोई नहीं। जो बुलाना भी है रात 1 बजे तकरीर करानी,
ताकि जिस वक्त सारे या तो आधे लोग जा चुके हों या फिर जनाब वाला जो बैठे हुए हैं उनको भी जनाब जल्दी हो कि यार जान छड्डो असी कर गए। मैं आपको पता है ये मेरा भाई है नदीम अवान प्यारा भाई है, लेकिन और इन सारे हजरात से गोंदल साहब से कुछ अरसा किसी हवाले से थोड़ा सा मैं दूर था, पता नहीं था। जब से मौला अली के नाम पे मचलते देखा दिल में मोहब्बत आई है। हर वो बंदा हमें प्यारा लगता है जो अली पाक का जिक्र करके खुश होता है, मौला अली का जिक्र सुन के खुश होता है। हमारा बड़ा सादा सिंपल सा मयार है, हमने कोई लम्बे चौड़े न खानदानों के न जमातों के न हमने पार्टियों के कोई हमने जनाब जमेले रखे हैं। हमारी मोहब्बत और नफरतों का बड़ा सारा सा मयार है। जो हुजूर और हुजूर की आले बैत के वो हमारे सर का ताज है, भले कोई भी है, दाढ़ी वाला है या बेदाढ़ी है, बिजनेसमैन है या कोई मौलवी है। और जो हुजूर की आल के जिक्र से चिढ़ता हो, यजीद को बाप समझता हो, खुदा की इज्जत की कसम उसके नाम के साथ 11-17 किस्म के लकब भी, मुफ्ती तो फलाना तो पीर तो फलाना लगता हो, हम उसे जूते की नोक पे भी नहीं रखते हैं। हमारा बड़ा सादा सा मयार है और इसी वजह से कई लोगों को बुरे भी लगते हैं। कई लोग फिर तंग होते हैं, कहते हैं नहीं यार उन्होंने नहीं बुलाना, वो जदू आंदा है हो जाते मैं आया यार की होया। मैं खिताब ही थोड़े सामने किया, ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो हमारे दिल की बातें हम इसे छुपाते नहीं है, मुनाफिकत नहीं होती है हमसे। इसलिए आपको दावत है आले बैत की मोहब्बत पे जियो और आले बैत की मोहब्बत पे मरो, क्योंकि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो मर्तबा शहादत का पाके मरेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें अक्सर नहीं बताया जाता अला व मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा व माता मुनाफिका, जो बुग़्ज़ आले बैत में मरेगा वो काफिर होके मरेगा। मैंने एक दफा हमारे मुर्शिद करीम मैंने उनसे पूछ लिया जी इसका क्या मतलब है। आपने फरमाया बेटा सबसे मुश्किल घड़ी होती है जिस वक्त सकरात होती है। वो आलम ऐसा होता है कि प्यास की शिद्दत होती है, सामने शैतान हाथ में जाम लेकर खड़ा होता है। वो कहते हैं कह दे खुदा दो हैं तुम्हें तुझे पिला देते। फरमाया उस वक्त खुदा का फजल और करम ही बंदे को बचा सकता है। ये मतलब है उस हदीस का जिंदगी मोमिनों की सी गुजारी मौत काफिरों की हुई, ये मतलब। अब जो जुमला देने लगा उसको सुनिए। हजरत मुइयुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं जो शख्स जिंदगी आले बैत की मोहब्बत में गुजारता है, आले बैत की मोहब्बत वो तरियाक आजम है जो मरते हुए उसके ईमान की हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है ना। इसलिए हम यजीद वाले नहीं हैं, हम हुसैन वाले। बोलो यार बोलो बोलो। और जरा कह दो सैयदा फातिमा के गुस्ताखों पे लानत, मौला अली के बेअदबों पे लानत, हसनैन करीमैन के गुस्ताखों पे लानत, बेशुमार यजीदियों पे लानत, बेशुमार यजीद पे लानत, बेशुमार। कई लोग कहते हैं जी सिर्फ हुसैन हुसैन करो, लानत करने की किहड़ी लोड़ है। तो फिर तुसी भी गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़ना छड़ दो ना, क्यों पढ़ते हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हो? नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हो तो शैतान रजीम है की पढ़ते हो? हुक्म है जब कुरान खोलो फैज़ा करातल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह कहता है कि कुरान से पहले मेरे दुश्मन से बरात कर। इसका मतलब है इश्क ये चाहता है कि दुश्मन का रगड़ा पहले, सज्जन का जिक्र बाद है। ये सिर्फ देगा पकानियां कमाल नहीं है। हाँ बस बस गल मुक गई। मुहर्रम दा चंद चढ़िया ते जनाब लंगर पका रहे ने पापोरी हैं, तो मुनकरां विच भी जाके वड़ रहे ने, घुस रहे ने, उधर भी आ रहे ने, इधर भी जा रहे ना। सच्चा आशिक वो है जो अपनी राइट बिल्कुल सीधी लाइन रखे, जो उनका है वो मेरा है, जो उनका नहीं है उससे कोई रिश्ता नहीं। तो बस जरा फिर दुरूद शरीफ की कसरत इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज की कोशिश करें, चेहरों पे दाढ़ी सजाएं जरा। हुण इंशाल्लाह कर दो ना, मेरा दिल भी खुश हो जाए इंशाल्लाह। बोलिए सारे इंशाल्लाह। अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।